गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 6। जैसे कि जब भी हम रीडिंग करें, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हमारे हाथ में पेंसिल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रीडिंग करते समय जो भी वर्ड हमें हार्ड लगे तो हमें अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 6 मतलब 6। काला हिरन, ब्लैक डियर। ये है कहानी मतलब स्टोरी। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इसे रीड हम सिंपल वर्ड में कैसे करेंगे? बहुत समय पहले की बात है। जैसे ही स्टार्टिंग में रीडिंग करो, स्लो रीड करो। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाए फिर स्पीड बढ़ा दो। फिर से। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। इस जंगल में बहुत से हिरन थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। हिरणों को पानी पीने इस झील पर आना पड़ता था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। जैसे कि ये वर्ड मुझे हार्ड लग रहा है तो मैं इसे करूँगी अंडरलाइन। ऐसे ही आपको अंडरलाइन करते हुए आगे जाना है। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का हिरन था। काला हिरन, उसकी पत्नी, मुझे ये वर्ड भी हार्ड लग रहा है, पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन दूसरे हिरणों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। हार्ड वर्ड। वह बुद्धिमान भी ज़्यादा था। बुद्धिमान भी ज़्यादा था। झुंड के सभी हिरणों को अपने सरदार पर विश्वास था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। अद्भुत। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। तभी तक उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा था। दोपहर का सूरज तप रहा था। शिकारियों को झील दिखाई दी तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने पानी पीकर प्यास बुझाई। अब वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। काला हिरन भी था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। वे झाड़ियों की ओट में छिपकर खड़े हो गए। शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया। शिकारियों ने उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर चकित रह गया। नेक्स्ट पेज। ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं ताकि हमें इजी हो जाए। चलो रीडिंग पे ध्यान देते। राजकुमार काले हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने चतुर शिकारी बुलाए। काला हिरन उनके जाल में फंस गया। अन्य हिरन काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। उसी समय एक हिरनी आई। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह अपने सींगों से उसे खुजलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या। राजकुमार को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब कुछ भूल गया
छोड़ दो, इसे राजकुमार ने आज्ञा दी। हिरनी की दशा देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया था। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते देखते वह अन्य हिरणों के साथ आंखों से ओझल ही गया। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार ने वहां जाकर उनको पुचकारा। वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। आगे चलकर राजकुमार राजा बना। उसने सभी जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। राज्य में सभी जानवर निर्भय होकर रहने लगे। इसका लेखक है चंद्रदत्त इंदु। ये होते हैं राइटर। इस तरह हमें स्टोरी या लेसन्स रीड करना होता है और जब भी रीड करें अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करना ना भूलें। सिर्फ एक बार नहीं 2 या 3 बार रीडिंग करने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।